समझिए चुपचाप, समझाएंगे आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए आज का जो आपका टॉपिक होगा वो है किरण आरेखों द्वारा प्रतिबिंब का बनना यानी कि निरूपण। इससे पहले हम आपको ये पढ़ा दिए थे कि कोई भी स्फेरिकल मिरर है, यानी कि वो आपका गोलीय दर्पण दो तरह का, एक था उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। और उस उत्तल और अवतल दर्पण का हम वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, द्वारक, मुख, फोकस और पोल यानी कि ध्रुव, ये सारे चीज बता दिए थे। और ये भी बताए थे कि यदि कोई दो आरेख कटता हुआ प्रतीत हो या कट जाए, तो जहां पर कटता है या कटता हुआ प्रतीत होता है उसे हम लोग उस बिंदु का या उस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब कहते हैं। अच्छी तरह से जान चुके हो। और आज उसी प्रतिबिंब के बनने का नियम समझेंगे कि अगर कोई वस्तु दर्पण से कितना दूरी पर है तो उस दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसका अर्थ देखो आप समझ में नहीं आएगा। जैसे मान के चलिए कि आपके पास एक कोई दर्पण है और वस्तु जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा याद रखिएगा कि वस्तु को हमेशा मिरर के बाईं तरफ रखा जाता है, मिरर के बाईं तरफ, चाहे वो मिरर आपका कोई भी हो, ठीक है। और इसमें आपको हमेशा याद रखिए, बताइए तो, आप देख करके बताइए तो कि ये मिरर कौन सा, ये बताइए, उत्तल दर्पण। इस तरह से सब पहचान जाओगे। अब बताइए उसका उत्तल दर्पण है तो जिधर ही घूमेगा, जिधर कर्व रहेगा, उसका त्रिज्या, वक्रता, त्रिज्या, फोकस सबके सब इधर ही होगा। और जबकि इसकी अवतल की इधर मुड़ा हुआ है तो इधर होगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला जो हमारा प्रतिबिंब निरूपण का जो नियम होता है वो समझिए कि अगर किसी किरण आरेख को, जैसे किरण आरेख कहने का मतलब कि इधर कोई सोर्स ऑफ लाइट होगा, यानी कि जहां से लाइट आएगा उसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या वस्तु या बिंब। याद रखिएगा तीनों नाम। यहाँ पर मान के चलिए कि यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, ये लाइट यहाँ से आ रही है इस जगह से, तो इस जगह को हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, या इसी का नाम बोलते हैं बिंब, या इसी का नाम है वस्तु। कोई छो बोलिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला हम लोग सीखेंगे कि यदि कोई दर्पण है, चाहे वो दर्पण अवतल रहे या दर्पण उत्तल रहे, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो अगर वो दर्पण अवतल है या उत्तल है तो उस दर्पण के जो मुख्य अक्ष है, देखिए इसको प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोला जाता है, ये भी जानते हैं आप। ये क्या है आपका प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। प्रधान या मुख्य एक ही चीज होता है, अक्ष, ठीक है। अब देखिए क्या चीज है, समझिए कि पहला क्या कहता है कि यदि आपतित किरण, मतलब कि जो लाइट आएगी उस लाइट को यदि आप मुख्य अक्ष के समांतर से गुजारेंगे तो कहाँ से गुजरेगा, मतलब लौटने के बाद वो कहाँ जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लाइट मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो जब गुजरती है यानी कि वापस लौटती है तो मुख्य फोकस से लौटती है, मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस से कहाँ हो जाएगा, लौट जाएगा। तो यदि किसी आपतित समांतर किरणों के यदि किसी अवतल दर्पण से या उत्तल दर्पण से आप टकराओ तो कहाँ से लौटेगा, मुख्य फोकस से। तो आपको ये भी पता है कि जो वक्रता केंद्र होती है और पोल होती है उसके बीच की जो दूरी होती है उसको मुख्य फोकस बोला जाता है। तो मान के हम चलते हैं कि ये मेरा कोई आपतित किरण है, सुनिए, देखिए इधर, इसको ध्यान से समझना, एक बार में एकदम ऐसा पढ़ो कि एकदम दिमाग में घुस जाए। ये समांतर किरणें हैं जो कि क्या कर रही है, इधर से आपतित है, देखिए इसकी डायरेक्शन, ये आपका ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट में पहला कंडीशन क्या है कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर हो तो टकरा करके कहाँ से लौटता है, मुख्य फोकस से लौटता है। तो अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो लौटेगी कहाँ से, इस मुख्य फोकस से, यानी कि ये आपका लौट जाएगा ये इधर लौट जाएगा। समझ में आ रही बात, हमेशा याद रखना
कि जो किरणें आपको मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो परावर्तन के बाद कहाँ से लौटता है, तो मुख्य अक्ष से मुख्य फोकस से लौटती है। ठीक है, तो यही बात तो इसमें भी होगी नहीं, तो इसमें से आप देखोगे तो यहाँ पास क्या होगा कि मान के चलिए कि ए वाला दर्पण जो है आपका, ये दर्पण अवतल, याद रखिएगा ये आपका कैसा दर्पण, अवतल, और ये उत्तल। ठीक, अब देखिए कि यहाँ भी समांतर किसको लाना है, मुख्य अक्ष के, तो आप मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण खींचिए, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर। अब बताओ तो कि ये दर्पण उत्तल दर्पण है तो टकार करके लाइट इधर नहीं जा सकता है, क्योंकि दर्पण में क्या होता है टकार करके लाइट वापस जाता है। तो ये तो आपका अपारदर्शित है, टकार करके वापस जाएगा। अब वापस कहाँ से जाएगा, तो मुख्य अक्ष के, हाँ मुख्य अक्ष से जाएगा। तो मुख्य अक्ष यहाँ है, तो यहाँ तक के दर्पण जो दर्शाया जाएगा उसको डॉट लाइन से, ये आपको डॉट लाइन से, और बाकी जो ए इधर ना आन करके किधर गुजरेगा, इधर जाएगा, तो इधर इसको भेज दीजिए आप। ए टकार करके इधर जाता है, देखो लोग इसकी अगर डायरेक्शन देखिएगा तो ये, तो देखो ना कि टकार करके भी जा रहा है, तो कहाँ से गुजर रहा है, एफ से ना गुजर रहा है, काल्पनिक ही सही लेकिन काल्पनिक ही बन रहा है, लेकिन कहाँ से, एफ से गुजर रहा है। तो इसके और इसके लिए नियम अलग नहीं होता है। यहाँ भी आप देखिए समांतर जब आया है तो कहाँ से गुजरा है, एफ से, और यहाँ भी आप देख रहे हो कि जो समांतर आपतित किरणें हैं वो टकारने के बाद कहाँ से गुजर रहा है, एफ से। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि यदि किसी आपतित किरण को आप मुख्य फोकस से ही गुजार दीजिए, मुख्य फोकस से गुजार दीजिए, तो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, तो जो परावर्तित करेगी किरण, वो किरण आपको याद रखिएगा कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली हमेशा इसका उल्टा होगा। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हुआ तो कहाँ से, मुख्य फोकस से, और इसका देखिए कि मुख्य फोकस से गुजारना है, तो मुख्य फोकस से टकार करके लौटेगी कैसे, तो समांतर लौट जाएगी। ठीक है, तो ये जब मुख्य फोकस से आप गुजारिएगा किसी प्रकाश किरण को, तो लौटता किधर है, समांतर लौटता है, समांतर। तो समांतर लौटने का अर्थ है कि आपको किरण कहाँ से लेना है, ऐसे ना, ये आपका आपतित किरण होगा, ये देखिए आपतित किरण, और ये टकार करके लौट जाएगा। तो लौटने का अर्थ है कि इधर ना लौटेगा, समांतर की बात है तो समांतर बने इससे, ये आपको लौट जाएगा समांतर, और ये आपतित किरणें। तो जो किरणें मुख्य फोकस से आती है और टकार करके कहाँ गुजरती है, तो मुख्य अक्ष के समांतर। दूसरा, तो यही गुण इसमें भी होगा, यही गुण इसमें भी होगा। और इसमें कहने का मतलब कि आप मुख्य फोकस से इसको पहला ही किसको गुजारना है आपको, हाँ इस तरह से गुजारना है। देखिए इसको आपको ऐसे गुजारना, इधर से किरणें आ रही है, इसको डॉट डॉट से आपको मुख्य फोकस से ले जाना है, और जब टकरेगा तो टकार करके कहाँ गुजरेगा, ये देखो इधर समांतर। तो समांतर गुजरने का अर्थ है कि ये निकल करके इधर आ जाएंगे। ये देखिए ये आपका ये निर्गत किरण और ये आपतित किरण, ठीक है। और इसी काम को यदि आप तीसरा देखिए तो 4 नियमें होती है, चारों को आपको हमेशा याद रखना है। तो चौथा नियम क्या कहता है कि यदि किसी का वक्रता केंद्र, तीसरा वक्रता केंद्र से आप गुजार दीजिए, तो वक्रता केंद्र माने सी, तो जो किरणें सी से गुजरती है उस सी पर लौट भी जाती है, मानो परावर्तित नहीं होती। जैसे आप देखो ना कि 90 पर किसी किरण को डालो तो 90 से वापस चला जाता है। तो यहाँ पास भी यदि आप वक्रता केंद्र से किसी किरण को गुजार देते हो, चाहे वो लेंस आपका दर्पण अवतल हो या उत्तल हो, तो वो आपको किससे गुजर जाएगा, सी से ही गुजर जाएगा। तो जैसे मान के चलिए कि इसका एफ यहाँ पास है, तो यहाँ पास क्या होगा, सी होगा, ठीक है। तो आप सी से अगर किरण गुजार रहे हैं सी से, तो लौटेगा किस पर, सी पर ही लौट जाएगा। ये देखो जी, आपतित और निर्गत दोनों के दोनों इसका सेम होगा, ये आपतित हो जाएगा और यही वाला वापस लौट भी जाएगा। और यही चीज को अगर यहाँ देखोगे तो इसमें भी सेम होगा, जिसमें भी सेम। जैसे यहाँ पास आप इसको से खींचिए सी से,
देखिए ठीक है। तो इस सी से खींचोगे तो इधर से आएगा एकदम यहाँ तक, और इसके बाद ये कल्पना कीजिए कि इसी से गुजर रहा है। ठीक है, अब बताइए तो कि टकराने के बाद इसी पर लौटेगा कि नहीं? टकराने के बाद इसी से वापस लौट जाएगा। तो अवतल रहे या अवतल दर्पण रहे या उत्तल दर्पण रहे, नियम सबका सेम होगा, नियम में कोई कटौती नहीं। अब इसी चीज को एक चीज और समझिए कि जो किरण जितना कोण से आती है उतना ही कोण से वापस निकल जाती है। तो अगर किसी किरण को आप आई कोण से ला रहे हो तो निकलेगा भी कितना से? आई कोण से ही निकलेगा। अब आई और आर में अंतर क्या है कि आर आपका निर्गत होता है, आई आपका आपतन होता है, लेकिन दोनों का जो वैल्यू होता है वो सेम होता है। तो अगर यहाँ से अगर हम देखें कि कोई किरणें जो है आई कोण से आपतित हो रही है, ठीक है, तो जिस कोण से आ रही है ना ये वाला आई, तो इसी कोण से वापस निकल भी जाएगी। यानी कि एक कोण आपका इसी से जितना है उतना ही डिग्री से वापस निकल जाएगी, वापस निकल जाएगी। बताओ तो कि यही वाला काम आपका इस उत्तल दर्पण में भी होगा कि नहीं होगा? याद रखिएगा, ये आपका अवतल और ये वाला उत्तल। यहाँ भी आप यही से सोचिए, तो अवतल ये भी आपका अवतल, ये आपका उत्तल। अब यहाँ इसमें देखिएगा तो बताइए तो कि जो कोण आएगा इससे आएगा, निकल जाएगा इससे, ये आपतित ये निर्गत। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हम नाम लिख देते हैं आपको कि ये वाला जो किरणें हैं आपका, ये आपतित किरण है, आपतित किरण, और एक किरण आपका निर्गत। यहाँ भी देखिए तो ये वाला आपका आपतित और ये आपका निर्गत। इसी तरह से सब आप समझ जाइए, ठीक है। ये वाला भी आपका निर्गत, बताइए तो ये क्या है? निर्गत। और ये वाला आपतित, ठीक है। इस तरह से तो आप समझ सकते हो। अब इसी में प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या किया जाता है कि चार नियम में से किसी भी दो नियम का यूज किया जाता है। चार में से किसी भी आप दो का यूज कीजिए, आपको रेडी हो जाएगा इमेज बन के। इमेज में मतलब होता है प्रतिबिंब। तो अगर इमेज बनाना है किसी का, फोटो बनाना है, तो फोटो बनाने के लिए क्या कीजिएगा, इस चार में से किसी दो का आप यूज कर लीजिए। इसको पहले आप राइट कीजिए।